साथियों नमस्कार। बहुत सारे कमेंट्स आप लोगों के आ रहे थे कि सर फर्स्ट टाइमर कटड़ी जो है, फर्स्ट टाइमर बछड़ी जो है वो ज्ञाबिन नहीं हो रही है, उसके लिए कोई ऐसा फॉर्मूला बताया जाए जो यूनिक हो। देखिए, हम जो इस्तेमाल करते हैं एक विशेष चीज़, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। चीज़ तो नहीं कहूँगा, इसे मैं फॉर्मूला ही कहूँगा, क्योंकि इसमें हमने काफ़ी चीज़ों का मिक्सअप बना रखा है और वो मिक्सअप बहुत ज़्यादा यूनिक है और इतना अच्छा रिजल्ट दे रहा है, जिसको भी पूछो फीडबैक पॉजिटिव ही आता है। आप भी पॉजिटिव फीडबैक ले सकते हैं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके। देखिए, जब भी किसी भी हमें बछड़ी या कटड़ी को ज्ञाबिन ठहराना होता है, उससे पहले हमें ये सोचना होता है कि क्या उसका वजन प्रॉपर है, 2-2.5 क्विंटल से ऊपर है, क्या उसकी एज 1 साल से ऊपर है। इट मीन्स ओके डन। हालांकि 1.5 साल पे भी अच्छी है, लेकिन 1 साल से ऊपर ही हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम ये देखते हैं कि वो कितनी बार बोली है। अगर वो 3 बार से ज़्यादा बोल गई है तो खतरा है, या आप मान के चलिए। 1 बार हो सकता है मिस हो जाए, दूसरी बार भी मिस हो जाए, लेकिन अगर 2 बार मिस हो गया, तीसरी बार अगर आ गई है तो इसका मतलब खतरा है, उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम है। आप पहला काम तो ये कर सकते हैं कि नज़दीकी पशु चिकित्सक से चेक करवाइए, वो क्या प्रॉब्लम बता रहे हैं, उनसे इलाज करवाइए। कई बार क्या होता है, इलाज करवाने के बावजूद या पशु चिकित्सक महोदय की अनुपस्थिति में कई बार ऐसी शिकायतें हो जाती है कि ज्ञाबिन ठहरती नहीं है। तो ये फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करने से पहले आपको कुछ आधारभूत चीज़ें कंप्लीट करनी होगी, और उन आधारभूत चीज़ों में मैं हमेशा आपको बताता हूं कि आप एक अच्छी सी डिवॉर्मिंग करवाइए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डिवॉर्मिंग, यानी पेट के कीड़े मारने की दवा देना। आप कोई भी अच्छी दवा, आप एल्बो मार ले सकते हैं, आप नील जान ले सकते हैं, 3 किलो पर 1 ml या 4 किलो पर 1 ml। कहने का मतलब है 40 किलो पर 10 ml, है ना। और अगर मान लो 200 किलो की है तो उसी हिसाब से आप ये मात्रा डिसाइड कर सकते हैं। 250-300 जितनी भी है वो वज़न लगभग है। ऐसा नहीं है कि आप एक्यूरेट ही वज़न तोलोगे, साहब मेरे से तो वज़न ही नहीं हुआ तो मैं क्या दूँ, थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप डिवॉर्मिंग जरूर करवाइए। सुबह के समय भूखे पेट करवाइए। जब भी डिवॉर्मिंग करवाते हैं उस समय रात को गुड़ जरूर खिलाइए। हो गया। डिवॉर्मिंग के बाद लिवर टॉनिक देते ही हैं, और मिनरल्स की जो गोलियां हैं, ट्रेस मिनरल्स की बहुत सारी गोलियां आपको मार्केट में मिल जाएगी। उस पर मैंने वीडियो भी बनाया था। साइक्लोमिन 7 हो सकती है, एग्रीमिन आई हो सकती है, वो गर्भव हो सकती है, कोई सी भी। तो ये जनरल चीज़ें हैं जो आप कंप्लीट कर लीजिए। और अक्सर जो हमारे पशुपालक भाई है इतने जागरूक तो हो ही गए हैं कि ये काम तो पहले ही कर लेते हैं कि साहब ये तो कर लिया। किसी से भी पूछो कि साहब ये तो कर लिया, तो फिर अगला स्टेप हमारा क्या होगा। 2 बार बोल चुकी है और तीसरी बार जब भी बोलती है उसी समय आपको एकदम से सजग हो जाना है, और एआई या नेचुरल जो क्रॉस आप करवा रहे हैं उसको रोक दीजिए, मत करवाइए। अब उस समय उसके डिस्चार्ज को देखिए कि कहीं यार डिस्चार्ज में तो प्रॉब्लम नहीं है, या डिस्चार्ज नहीं दे रही है, ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है। हालांकि हमारा तो फॉर्मूला हर सूरत में काम करता है। फर्स्ट टाइमर के लिए तो A1 वर्क है इसका। उसमें हमें क्या करना होता है, देखिए कुछ ऐसा स्टेप तीसरी बार बोलते ही हमें लेना होता है, और उस स्टेप में नंबर 1 जो बात आती है उसमें चना है और गेहूं है। अब इनका प्रॉपर इस्तेमाल आप कैसे करेंगे। देखो, चने और गेहूं का प्रॉपर इस्तेमाल अगर आपने जान लिया तो भाई आप फर्स्ट टाइमर को तो कंफर्म ज्ञाबिन ठहरा लोगे। इसका तरीका मैं आपको बताऊं, इससे पहले इसमें कुछ चीज़ें मिलानी भी है, और कुछ ऐसी भी चीज़ हमारे पास है जो कि हम देंगे। कब देंगे, क्रॉस या एआई करवाने के बाद देंगे। यानी पूरा फॉर्मूला ही आज आ जाएगा। हालांकि मैं मेडिसिन की बात इसमें नहीं करूंगा, सारी चीज़ें देसी ही बात करेंगे। लेकिन करना क्या है, देखिए गेहूं आपको लेना है, ज़्यादा की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। गेहूँ मात्र आपको 250 ग्राम लेना है, ठीक है। 250 ग्राम गेहूँ आपको लेना है। कभी भी इन दोनों को साथ में नहीं लेना है। पहले दिन आप एक बर्तन में, अगर वो बर्तन मिट्टी का हो तो भाई शानदार, बाकी कोई सा भी बर्तन हो कोई दिक्कत नहीं है। एक बर्तन में पहले दिन आप 250 ग्राम गेहूं पानी में भिगो दीजिए। दूसरे दिन उन गेहूं को आप बाहर निकाल करके कपड़े में बांध दीजिए। याद आया फॉर्मूला। लेकिन चने का क्या इस्तेमाल है वो भी हम देखेंगे। तो दूसरे दिन उनको पानी में भिगो दीजिए। बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है जो नहीं कर सके, 1 सेकेंड का काम है। कपड़े में बांध दिए या थोड़ा सा पानी के छींटे लगा दिए, सुबह भी लगा दिए, शाम को भी लगा दिए। तीसरे दिन वो गेहूं खिला दीजिए अपनी
बछड़ी को। लेकिन जब गेहूं खिलाते हैं उस समय उसमें कुछ चीजें मिलानी है। अब चने का क्या होगा, इसी तरीके से पहले दिन आपने गेहूं भिगोए और दूसरे दिन जब आप गेहूं को तो डाल देते हैं आपके कपड़े में और उस समय आप चना भिगोइए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप दूसरे दिन चना भिगोएंगे तो दूसरे दिन जो ही आपने चना भिगोया तीसरे दिन वो चना कपड़े में आ जाएगा। तो तीसरे दिन जो ही वो चना कपड़े में आया उस समय गेहूं वापस भिगो देंगे। ये प्रक्रिया कम से कम हमें 7 से 8 बार करनी है दोनों को। 7 बार ये आएगा, 7 बार ये आएगा, 8 बार ये आएगा, 8 बार, मतलब दोनों को 7-8 बार लगभग आपको ये प्रक्रिया करनी पड़ेगी। अब इस प्रक्रिया में क्या है, वही चना दूसरे दिन आपने कपड़े में बांधा और तीसरे दिन उसे खिला दीजिए। ठीक है, तो एक दिन चना खिला दिया जाएगा, एक दिन गेहूं खिला दिया जाएगा, फिर गेहूं फिर चना, ऐसे करके 7 से 8 बार आप ये काम कर लीजिए। और इसी दौरान इसमें आपको जो फॉर्मूला मिलाना है वो है फ्रेंड 3 चीजें हैं। अगर आपकी गाय या कटड़ी या बछड़ी खा नहीं रही है तो आप हल्दी और काली मिर्च के साथ गुड़ मिला दीजिए। गुड़ से क्या है वो मीठा हो जाएगा। तो थोड़ा सा गुड़ 50 से 100 ग्राम, ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है, ये ध्यान रखना। अभी मौसम बहुत शानदार है, आप आराम से 50 से 100 ग्राम गुड़ दे सकते हैं। हल्दी आप दीजिए, हल्दी मात्र 20 ग्राम, मात्र 20 ग्राम। और अगर मान लीजिए बड़ी है कटड़ी बछड़ी काफ़ी 3 क्विंटल के आसपास या उससे भी ज़्यादा है तो आप 50 ग्राम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 30 से 50 ग्राम, 20 से 50 ग्राम कर लीजिए। ये आप हल्दी भी दे सकते हैं। काली मिर्च जो है वो छोटी जो है उसके लिए 10 ग्राम, बड़ी के लिए 15 ग्राम। तो 10 से 15 ग्राम आप काली मिर्च भी रोज मिक्स कर सकते हैं। तो काली मिर्च को कूट पीस करके पाउडर बना लीजिए, हल्दी के गंठिया लाइए, कूट पीस करके पाउडर बना लीजिए, और गुड़ वो है ही आप डायरेक्ट उसमें गेहूं में मिलाएंगे थोड़ा आराम से, और गुड़ का पानी भी आप करके मिला सकते हैं, यानी घोल करके भी मिला सकते हैं, सीधा भी मिला सकते हैं, मीठा हो जाएगा, आराम से खा लेंगे। तो यही जो प्रक्रिया है कम से कम आपको देनी पड़ेगी 15 बार, 15 दिन तक। क्यों? क्योंकि 7-8 दिन तक गेहूं आएगा, 7-8 बार ही आपके चना आएगा, तो इसका मतलब ये तो 15 बार हो गए ना, दोनों में साथ जाएंगे, चने में भी मिलेंगे तो गेहूं में भी मिलेंगे। तो ये प्रक्रिया बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसके बाद उसे 15 दिन बाद फ्री छोड़ दीजिए और हीट में आने दीजिए। जब भी हीट में आती है उस समय आप हीट में आने के 24 घंटे के भीतर या तो उसे क्रॉस करवाइए या फिर एआई करवाइए। आपने एआई करवाया, अच्छे तरीके से देखा, और यहाँ ये भी देखना है कि बोल करके आई है या फिर साइलेंट रही है। अगर बोल करके आई है तो 24 घंटे में एक बार एआई करवा दीजिए, एनफ है, पर्याप्त है। लेकिन अगर साइलेंट हीट में आई है तो 24 घंटे में एक बार एआई करवाइए, एक सीमन डलवाइए या एक बार क्रॉस करवाइए, फिर 24 घंटे बाद एक बार और क्रॉस करवाइए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि साइलेंट हीट जो रहती है वो 3 दिन रह सकती है। तो ये फॉर्मूला आप इस्तेमाल कीजिए। लेकिन जो ही आप क्रॉस करवाते हैं या आप नेचुरल जो गर्भाधान करवाते हैं उसके बाद आपको देना है फ्रेंड धनिया। जी हाँ, धनिया आपको हरा भी मिल जाएगा, धनिया आपको साबुत भी मिल जाएगा। साबुत धनिया माताएं मैंने किचन में रखती ही है, उसका पाउडर आपको मिल जाएगा। 50 से 100 ग्राम पाउडर आपको रोज देना है और कम से कम 3 दिन तक देना है। 50 से 100 ग्राम पाउडर रोज देना है, कम से कम 3 दिन तक देना है। और अगर मान लीजिए हरा मिल रहा है तो आप वही 250 ग्राम के आसपास हरा धनिया ला करके रोज देना है, 3 दिन तक देना है। दोनों में से एक, चाहे हरा दे दीजिए चाहे सूखा दे दीजिए। यह फॉर्मूला बहुत गजब का काम करेगा। आप बिल्कुल टेस्ट कीजिएगा, दीजिएगा और रिजल्ट मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जब भी चाहे पुराने वीडियो हो, हम उनके कमेंट ज़रूर देखते हैं। कई भाइयों की शिकायत रहती है कमेंट पर ध्यान नहीं देते। हमारा पूरा का पूरा चैनल, और यही नहीं, हमारा बकरियों का जो रामावत गॉट केयर है, हमारा डॉग का जो रामावत डॉग केयर है, और हमारा वेटनेरियन के लिए जो रामावत वेट्स क्लब है, और आप लोगों के कमेंट्स के लिए जो रामावत वेट ज्ञान है, ये सारे के सारे चैनल आप लोगों के कमेंट से ही चल रहे हैं। आज इतनी अच्छी ग्रोथ क्यों हो रही है? आप लोगों के जो कमेंट है उनको हम कभी भी नज़रअंदाज नहीं करते हैं। आप कोई भी कमेंट, कोई भी समस्या पूछ के देख लीजिएगा, आपको उसका जवाब या तो किसी वीडियो में मिला हुआ है या मैं आकर के और आपको दूंगा। इसके अलावा हमने तो एक बहुत
बहुत ही शानदार आप लोगों के लिए प्रारूप तैयार किया है रामावत एनिमल ऐप के रूप में, जो कि आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। 1234 ओटीपी है, साधारण बिल्कुल फ्री ज्वाइनिंग है। आप वहां जाकर के रोज रात को 8 बजे के आसपास में लाइव आता हूं, निश्चित समय तो नहीं रहता क्योंकि हम भी बिजी रहते हैं। 8 से 9 तक मैं लाइव आता हूं और वहां आप लोगों के प्रश्न लेता हूं, आप लोगों से रूबरू होता हूं। तो आप वहां पर भी जाकर के और मेरे से मिल सकते हैं, बातें कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं।